तो एक जमाना वो भी था जब बीपीएससी के चेयरमैन ही भ्रष्टाचार में जेल जाते थे। से पढ़ाइए इतना अच्छा से कि गांव के लोगों को भी समझ में आ जाए कि मुख्यमंत्री कैसे शिक्षा का सपना लेके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बहाली का श्रेय लेने के लिए परेशान हो रहे हैं जो हम बहाली कर रहे थे। भाई आप कब बहाली कर रहे थे? श्री सम्राट जी और श्री विजय सिन्हा जी, हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, शिक्षा मंत्री सुनील जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और विकास आयुक्त के साथ शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले आज 51,000 से अधिक जिन शिक्षकों की नियुक्ति अपनी मेधा और योग्यता के बल पर हो रही है, मैं उन सभी शिक्षकों को जो आज नियुक्त हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और अभी मैं देख रहा था कि जो नियुक्ति पत्र लेने आ रहे थे उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, जो एक उल्लास था, और मुख्यमंत्री जी जो उनकी काउंसलिंग कर रहे थे, आप भी वहां से देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी भी उनको परामर्श दे रहे थे कि जाइए खूब अच्छा से पढ़ाइए। मतलब मुख्य जैसे आपके सपनों को सरकार ने साकार किया है, अब मुख्यमंत्री जी का सपना जो आप जाके अपने अपने विद्यालयों में इतने अच्छा से पढ़ाइए, इतना अच्छा से कि गांव के लोगों को भी समझ में आ जाए कि मुख्यमंत्री कैसे शिक्षा का सपना लेके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उम्मीद अब आपसे रहेगी। और आप याद रखिएगा कि आप बिहार लोक सेवा आयुक्त की परीक्षा में उत्तीर्ण होके नियुक्त हुए हैं और मुझे ज्यादा खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति हो। ये फैसला उसी वक्त हुआ था जब मुख्यमंत्री जी ने उस समय मुझे शिक्षा विभाग का प्रभार दे रखा था। तो मुझे आज बहुत संतोष हो रहा है कि जैसे जैसे मेधावी आप लोग इसमें चुन के आए हैं, हालांकि जब आपकी बहालियां हो रही हैं लगातार तो बहुत लोगों का मन डोल रहा है और इस बहाली का श्रेय लेने के लिए परेशान हो रहे हैं जो हम बहाली कर रहे थे। भाई आप कब बहाली कर रहे थे? और इसका तो सुनील जी शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थ जी अपर मुख्य सचिव हैं, सचिवालय गवाह है शिक्षा विभाग का कि उनके दल के जब तक शिक्षा मंत्री रहे तब हम लोगों के समय के बनाए गए नियमावली से उन्होंने नियुक्ति नहीं होने दी और नियुक्ति तभी हो पाई जब उस समय शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था। ये उनका योगदान है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप इसके साक्षात गवाह ही नहीं है, प्रदर्श है, एग्जिबिट हैं और आप इसके राजदूत हैं कि सरकार ने कितने पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार रहित तरीके से आपकी नियुक्ति की है, आपकी मेधा के बल पर। नहीं तो एक जमाना वो भी था जब बीपीएससी के चेयरमैन ही भ्रष्टाचार में जेल जाते थे। इसलिए आप सबों को शुभकामनाएं हैं कि भाई आपने मेधा दिखा दी है और अपनी निष्ठा प्रमाणित कर दीजिए कि मुख्यमंत्री जी के सपनों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालयों में शिक्षण के माहौल बना दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार मतलब नीतीश सरकार।